विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री या sp2 हाइब्रिडेशन। और ये कब पाया जाता है? जब सेंट्रल एटम के पास कितने हों वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। तो हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, तो 120 डिग्री का एंगल होता है इसमें। जबकि Cl के पास तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक जो है वो तो यूज हो गया F के साथ बॉन्ड बनाने में, और बाकी 2 लोन पेयर बच गए, तो इसे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं होगा। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों के पास 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहने के कारण की ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फाइंड द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज हैविंग ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। P के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 ने Cl के साथ बॉन्ड कर लिया। इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके पास? ऑक्सीजन के पास, और इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास। फाइंड द मॉलिक्यूल विच हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल। ठीक है, BeF2 में होगा आपका 180 डिग्री का एंगल, है ना, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। CH4 में 109 डिग्री का, 109.5। और ये जो है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। NH3 में 1 लोन पेयर होने के कारण इसमें 107 का एंगल होता है, लेकिन वाटर में चूंकि 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाता है 104 डिग्री। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। BrF3 में जो लोन पेयर्स होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। क्यों? मिनिमाइज करने के लिए। किसको? लोन पेयर रिपल्शन को, और साथ में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों रिपल्शन को कम करने के लिए। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।